everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English. तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम विस्टास की हर जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स किस तरीके से करेंगे कि उसके एनसीईआरटी और उसके साथ जो भी एमसीक्यूज हैं, जो भी पीवाईक्यूज हैं उस चैप्टर रिलेटेड, वो सारे एक साथ करेंगे। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले इसके वर्ड मीनिंग्स देख लो। सबसे पहली चीज एक्सपांसिव। एक्सपांसिव होता है प्रसरणशील, मतलब पूरी जगह पे फैला हुआ ऐसा। वेसल कोई भी बर्तन। होराइजन क्षितिज, जो आसमान है उसकी बात हो रही है। प्रोफाउंड गहरा है ना। अमालगमेट अमलगमित। आइसोलेशन अलग रखना। फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा होता है वनस्पति और फोना होता है जीव, ठीक है। थ्राइव्ड पनपना है ना। और माइंड बॉगलिंग दिमाग चकरा देने वाला। पैसेज कोई रास्ता या मार्ग। डेसोलेट बिल्कुल सुनसान खाली। डिवॉइड रहित, है ही नहीं वो चीज। गैंग प्लाक मागिका। रेपरकशन प्रतिघात। यूबिक्यूटस सर्वव्यापी। और मैमथ होते हैं प्राचीन हाथी, जो नहीं होते ऐसे लंबे लंबे दांत वाले। आइस एज देखिए ना, देखी होगी आइस एज, बच्चों ने देखना, बहुत अच्छी मूवी है। तो वो वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, आप इसके रीड एंड फाइंड आउट के पहले देख लो। एनसीईआरटी वाले पहले हम कर रहे हैं। हाउ डू जोग्रा जियोलॉजिकल फिनोमिना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काउंट। ठीक है, जो जियोलॉजिकल फिनोमिना है ना, जो ज्योग्राफी के हिसाब से बात हो रही है, वो कैसे हेल्प करता है हमें कि भाई कैसी हिस्ट्री रही है इस जगह की, ह्यूमन काइंड की। वो ज्योग्राफिकल लैंड्स कैरी फॉसिल्स एज इम्प्रिंट्स ऑफ हिस्ट्री। द फॉसिल प्रोवाइड अस विद मेजर एविडेंशियल डेटा टू स्टडी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो ज्योग्राफिकल लैंड्स जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, फॉसिल्स होते हैं अंदर। फॉसिल्स कि भाई ऐसे मतलब जैसे डायनासोर जब देखा ही नहीं तो कैसे पता चला, उसके फॉसिल से पता चला, उसकी हड्डियां मिली, उसकी चीजें मिली, जिससे पता चला कि भाई डायनासोर ऐसे दिखते थे ऐसे। तो फॉसिल्स जो होते हैं वो होते हैं। क्लियर। The geological phenomena of separating various continents and water bodies from one compact land mass tell us about the age of the existence of human race on earth। ठीक है, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो चीज़ें हैं अलग अलग बांटी गई हैं, किस तरीके से बांटी गई हैं, ये सारी चीज़ें हमें क्या बताती है कि भाई ह्यूमन काइंड जो हम हैं, ह्यूमन, वो थे वहाँ पर और किस तरीके से रहते थे, वो सारी चीज़ें हम इस तरीके से जान पाते हैं। क्लियर। सेकंड देखो, व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। ह्यूमन काइंड के फ्यूचर के लिए क्या क्या इंडिकेशंस। और ये क्वेश्चन जो है 2009 में भी आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, पीवाईक्यू भी है ये। अ फास्ट एंड स्टडी राइज इन ह्यूमन पॉपुलेशन इन प्रपोर्शन टू द लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज इज एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन लैंड। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि भाई एक बहुत ज्यादा बढ़ रही है पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, पता है ना। तो इससे क्या हो रहा है, रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि भाई आगे जाके जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में। Forests are being cut and fossil fuels are being burnt and these factors are increasing the global temperature। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि भाई फॉरेस्ट जो है काटे जा रहे हैं, पेड़ जो हैं काटे जा रहे हैं, और फ्यूल्स जो भी हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो सब जलाए जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। Melting of glaciers, depletion of ozone layer and global warming are endangering man's existence on earth। अब देखो क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं क्योंकि इतनी गर्मी है, तो ग्लेशियर्स जो हैं बर्फ के वो पिघल रहे हैं। दूसरी तरफ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और क्या हो रहा है, साथ में ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है, जिसकी वजह से आगे जो है ना, फ्यूचर में ऐसा हो रहा है कि भाई जो ह्यूमन है ना वो नहीं बच पाएंगे, एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे ऐसे एनवायरनमेंट में। दिस इज बाउंड टू एडवर्सली इफेक्ट मराइन लाइफ, बर्ड्स एंड ह्यूमन काइंड। और ये सारी चीजें जो हैं, पानी जो मराइन लाइफ है ना, उस पे भी इफेक्ट करेंगी। तो ये सारी बातें पता चल रही है हमें कि आगे जाके जो है क्या होने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये पीवाईक्यू भी है तुम्हारा, तो देख लो, है ना। फिर नेक्स्ट देखो, रीडिंग विद इंसाइट वाले। द वर्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन एंटार्क्टिका, हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अर्थ। ये भी देखो एक तरीके से पीवाईक्यू है, एनसीईआरटी है अभी, लेकिन तुम्हारा 2008 में भी आया हुआ है क्वेश्चन कि भाई जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो सारी की सारी तुम्हें एंटार्क्टिका से मिल सकती है, वहीं पे ही सब ट्रैप्ड है ना। तो एंटार्क्टिका होल्ड्स हाफ अ मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन ट्रैक रिकॉर्ड्स इन इट्स लेयर ऑफ आइस। तो एंटार्क्टिका में कितने, कम से कम हाफ मिलियन ईयर ओल्ड, हाफ मिलियन ईयर ओल्ड आगे की पुरानी, ठीक है, पुरानी, सॉरी, पुरानी चीजें दफन है, जिससे क्या है, हमें इट गिव अस एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवोल्यूशन एंड एक्सटेंशन ओजोन एंड कार्बन। इससे हमें पता चलता है कि भाई क्या चीजें पहले थी जो अभी लुप्त हो चुकी है, क्या चीजें पहले कैसी थी जो अब एवोल्यूशन के बाद कैसी हो गई है, इवॉल्व कर गई हैं, वो सारी चीजें पता चलती है। ओजोन लेयर कैसी थी, कार्बन जो सेडिमेंट्स थे वो कैसे थे, ये सारी चीजें पता लगती हैं।
द स्टडी ऑफ द रीजन ऑफ अंटार्कटिका हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। मतलब सिर्फ अगर हम अंटार्कटिका की जियोलॉजिकल एरिया की देखें, उससे हमें पूरी दुनिया के बारे में पता चल रहा है। बाय नोइंग द जियोलॉजिकल हिस्ट्री वी कैन गेट टू नो अबाउट हाउ द अर्थ वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कंट्रीज। इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि भाई अर्थ को जो है किस तरीके से बांटा गया है कंट्रीज में अलग अलग। वी कैन अंडरस्टैंड हाउ क्लाइमेट कैन चेंज एंड अफेक्ट द अर्थ। ये चीज़ पता लगा सकते हैं कि हमारा जो वेदर है, जो एनवायरनमेंट है, वो कैसे चेंज हो रहा है, उसका क्या इफ़ेक्ट हमारी अर्थ पे पड़ रहा है, हाउ टेम्परेचर इज़ राइजिंग एंड अफेक्टिंग द अर्थ बैलेंस, इट कैन एक्सप्लेन द लाइफ, हाउ द लाइफ एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है पता लग सकती हैं। फिर है व्हाट आर जियोफ ग्रीन रीजन फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट इन द स्टूडेंट ऑन आइस एक्सपीडिशन। जियोफ ग्रीन का क्या रीज़न था कि भाई ये जो आइस एक्सपीडिशन है, इसमें हम हाई स्कूल के बच्चों को रखें, इन्वॉल्व करें। Geoff Green included high school students in the student nice expedition to provide them the inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet। उन्होंने का उनका जो मेन पर्पस था वो ये था कि इस चीज़ से क्या होंगे, बच्चे प्रोत्साहित होंगे कि भाई अपनी जो प्लेनेट है वो खतरे में है अभी, अपनी जो अर्थ है, मदर अर्थ है, वो खतरे में है। तो उससे वो इंस्पायर होंगे कि भाई आगे तुम ही हो, फ्यूचर जनरेशन तुम ही हो, अब हाई स्कूल जो बच्चे हैं तुम ही हो। तो तुम अगर कुछ कर लो, तुम रोको ये चीज़ें जिनकी वज़ह से ओज़ोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा है, इन चीज़ों को अगर तुम कंट्रोल में ले आओ, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो प्लैनेट है वो बच सकता है ना? He wanted students to know that how sudden interference in nature can change into a disaster in future। वो ये बताना चाहते थे बच्चों को कि भाई बच्चों को ये पता चले कि कैसे एक छोटा-सा भी इंटरफेरेंस होना, छोटा-सा भी क्या कहते हैं उसे, इंटरफेरेंस को क्या कह सकते हैं हम, मतलब छोटा-सा भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाना, छोटी-सी भी कोई प्रॉब्लम हो जाने से बहुत ज़्यादा प्रलय आ सकता है, डिज़ास्टर हो सकता है। बाय टेकिंग देम टू आइस एक्सपीडिशन दे विल नो हाउ राइज़ इन टेम्परेचर इज़ अफेक्टिंग द आइसलैंड एंड होल वर्ल्ड। ठीक है, उनको यहाँ ले जाने से वो ये देखेंगे कि कैसे जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिससे आगे जाके बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ये सारी चीज़ें समझें ताकि सँभलें वो। इस तरीके से तुम्हें लिखना है। क्लियर? Take care of small things and big things will take care of themselves। What is the relevance of this statement in the context of the Antarctic environment? ठीक है, अब तुम्हें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि भाई छोटी चीज़ों का ध्यान रखो, बड़ी चीज़ें अपना ध्यान खुद रख लेंगी। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है वो बताना है तुम्हें। दिस स्टेटमेंट गिव्स द मैसेज दैट अ स्मॉल चेंज इन एनवायरनमेंट कैन लीड टू द बिगर एंड ड्रास्टिक डेवलपमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि अगर छोटी चीज़ों में कोई क्या हो रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वो आगे जाके बहुत बड़ी हो सकती है और बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स हो सकती है। अगर तुमने छोटी सी चीज़ सँभाल ली तो वो जो डिज़ास्टर होने वाला है वो नहीं होगा, वो बच जाएगा। तो छोटी चीज़ें सँभाल लो अभी से, ताकि जो बड़ी चीज़ें हैं वो तुम्हारे फ़ेवर में रहें। क्लियर इस तरीके से। व्हाई इज़ अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेज़ेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ऐसा क्यों है कि अंटार्कटिका को ऐसी जगह बोला गया है कि अगर तुम्हें अर्थ का प्रेज़ेंट, पास्ट या फ्यूचर पता लगाना है तो तुम अंटार्कटिका जाओ। है ना? ये क्वेश्चन तुम्हारा देखो 2010 का भी है। Antarctica is a place to understand Earth's present, past, future because it holds in its ice cores half million year old carbon records trapped in its layers of ice। ठीक है? क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें क्या है, जो हमने पहले बात की कि भाई आधे मिलियन, हाफ अ मिलियन ईयर अगो के इसमें क्या है, कार्बन सेडिमेंट्स हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें थी, क्या होंगी, क्या नहीं। ये सारी चीज़ें हम पता लगा सकते हैं। एंटार्क्टिका हैज़ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इज़ अ रिच हेरिटेज ऑफ पास्ट। ठीक है? और एंटार्क्टिका में जो फ्लोरा और फौना है वो सब चीज़ें कहाँ की हैं, ज़्यादातर पास्ट वाली हैं। एंटार्क्टिका हैज़ अ वाइब्रेंट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना हैज़ रिच हेरिटेज ऑफ द पास्ट, देयरफॉर एंटार्क्टिका इज़ प्लेस टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और इसलिए एंटार्क्टिका को जो है ऐसी प्लेस बोला गया है जहाँ पे आप पूरी अर्थ का प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट तीनों पता लगा सकते हैं। क्लियर? ठीक है, अब इसके एमसीक्यूज देख लो। नेम द प्रोग्राम विच एम टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। क्या था? ये था जियोफ ग्रीन का स्टूडेंट आइस प्रोग्राम। ठीक है, व्हाट इज द एम ऑफ द जर्नी टू एंटार्क्टिका? क्या था? क्या ये था कि ज्योग्राफी को अच्छे से जाना जाए, या वर्ल्ड टूर था, या फिर जो है यंग माइंड्स में क्लाइमेट चेंज के लिए क्या करें, सेंसिटाइज़ करें, उन्हें सेंसिटिव बनाया जाए, या टू सी द ब्यूटी। तो ये क्या था? इसलिए था कि भई जो अब नए जवान दिमाग है, मतलब जो अब नई जनरेशन आने वाली है,
वो थोड़ा-सा जो है इस पर गौर करें कि भई क्लाइमेट अगर ज़्यादा चेंज हुआ अंटार्कटिका का, तो उससे बहुत डिज़ास्ट्रस हो जाएगा हर जगह डिज़ास्टर हो सकता है उससे। द स्टडी ऑफ आवर पास्ट इज़ पॉसिबल इन अंटार्कटिका थ्रू पास्ट का जो है स्टडी है वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वहाँ पे क्या हाफ अ मिलियन और कार्बन रिकॉर्ड्स हैं इसीलिए। क्लियर? फिर नेक्स्ट देखो व्हेन डू यू नो दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल? कब जाना आपने या कब पता चलेगा कि भई जो ग्लोबल वार्मिंग का जो थ्रेट है वो बहुत ज़्यादा रियल है? व्हेन यू सी द सील्स ऑन आइस फ्लोस, व्हेन यू सी द ऑस्टल लाइट, व्हेन यू सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग एंड आइस शेल्फ कोलैप्सिंग तीनों चीज़ें। तीनों चीज़ों हैं, ठीक है? क्योंकि सील्स जो हैं वो आइस फ्लोस पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है उन्हें, है ना? और क्या बोलते हैं ऑस्ट्रल लाइट है और ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं। तो ये सारी ही चीज़ें हैं कि भई ग्लोबल वार्मिंग का थ्रेट है ना? एंड फॉर ह्यूमन्स द प्रोग्नोसिस इज़न्ट गुड। ठीक है? इसका क्या मतलब हुआ कि ह्यूमन्स के लिए जो है प्रोग्नोसिस सही नहीं है। मतलब कि जो फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड है वो प्रॉमिसिंग नहीं है। क्या फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड सिक्योर है? क्या प्रोग्नोसिस इज़न्ट गुड इनफ टू बी रिलाइड अपॉन या फ्यूचर ऑफ ह्यूमनकाइंड इज़ एनकरेजिंग। तो अभी हमने जो क्वेश्चन देखा उसमें क्या था इंडिकेशन क्या थे ह्यूमनकाइंड के कि भई अगर तुम नहीं सँभालोगे तो विलुप्त हो जाओगे। तो नॉट प्रॉमिसिंग। क्लियर? फिर है व्हाट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन लाइन? इट्स लाइक वॉकिंग इंटो अ जायंट पिंग पोंग बॉल। क्या है? देखो, यहाँ पे क्या किया गया है, कंपेयर करा गया है डायरेक्टली क्योंकि यहाँ पे हमने लगाया लाइक और जहाँ पे लाइक या एज़ डाल के कंपेयर कर दिया जाता है, तो वो क्या होता है सिमिली, है ना? डायरेक्टली कंपैरिज़न हो जाता है, तो वो क्या होता है आपका सिमिली। क्लियर हो गया? फिर हाउ डज़ द ज्योग्राफिकल फिनोमेना हेल्प अस? ज्योग्राफिकल फिनोमेना हमें कैसे हेल्प करता है? हाउ स्मॉल चेंजेस कॉजेस बिग थिंग्स टू हैपन, इट मेक्स अस स्टडी, इट हेल्प अस टू वॉच एवरीथिंग क्लोजली। क्या होता है? क्या ये होता है कि स्मॉल चेंजेस कैसे बड़ी चीज़ें ला सकते हैं अच्छे और बुरे दोनों वे में, या फिर ये हमें स्टडी करने के लिए बोलता है, या फिर हम सब कुछ चीज़ें क्लोजली देख सकते हैं या कुछ भी नहीं। तो क्या था स्मॉल चीज़ों का ध्यान रखो तो बड़ी चीज़ें अपना ध्यान खुद रख लेंगी, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन। क्लियर? हाउ ओल्ड आर द रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन लेयर ऑफ आइस इन अंटार्कटिका? कितने कितने की बात हो रही थी? हाफ मिलियन, ठीक है? हाफ मिलियन ईयर। व्हाट डज द ऑथर कंपेयर द रनिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ क्रैब्स टू? रनिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ क्रैब्स को किससे करा गया था? ये मुझे तुम बताओगे। तुमने पढ़ लिया है ना चैप्टर, अब तुम बताओगे। ये तुम्हारा टेस्ट है एक तरीके से, ठीक है? टेस्ट है। इसका आंसर तुम मुझे बताओगे। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या था? व्हाट इज अ फाइटोप्लैंक्टन? ये भी तुम बताओगे मुझे, ठीक है? मैं तुम्हें एक हिंट दे देती हूँ, फाइटो मतलब होता है छोटा और प्लैंकटन होते हैं प्लांट्स। तो इसमें से कौन-सा ऑप्शन है जो तुम्हें ठीक लग रहा है, वो तुम मुझे बताओगे, ठीक है? फिर नेक्स्ट देखो इसके पीवाईक्यूज़, व्हाट काइंड ऑफ इंडिकेशंस डू वी गेट व्हाइल विजिटिंग अंटार्कटिका टू सेव अर्थ? ठीक है, क्या इंडिकेशंस मिले हमें जब हम अंटार्कटिका देखने गए अर्थ को बचाने के लिए? तो तिशानी दोशीज़ एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग अंटार्कटिका वाज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन, ठीक है? It made her wonder about the beauty and of balance in play on a planet. She hopes the new generation will understand their planet better and save it from annihilation. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि भाई तिछानी दोषी का जो एक्सपीरियंस था वो क्या था? वो ये था कि उन्होंने चीज़ें सोची और देखी और उन्हें क्या दिखा कि भाई अगर अब जो यंग जनरेशन है वो इस चीज़ को नहीं समझेगी तो सब चीज़ें जो हैं ख़त्म हो जाएँगी। अर्थ जो है बिल्कुल क्या होगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। The planet's ecosystem and its balance that took millions of years to form can be soon destroyed. जो भी अभी तक अर्थ ने सब इकोसिस्टम में जो बैलेंस बना रखा था इकोसिस्टम में सब ने अपना, वो पूरा क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्लियर? फिर क्या है आगे? साइंटिस्ट वार्न दैट अ फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन। साइंटिस्ट ने अब वार्न कर दिया है भाई, प्रॉपरली वार्निंग दे दी है कि अगर अब थोड़ी सी भी ओजोन लेयर डिप्लीट हुई ना, तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं या ग्रास होती है, उनमें जो है बहुत डिफरेंस आएगा उनकी ग्रोथ में, उनका जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उसमें। द लाइव्स ऑफ द मराइन एनिमल एंड बर्ड ऑफ द रीजन विल बी अफेक्टेड, but the school student visit to Antarctica may make human beings handle their planet in a better way. ठीक है, इससे क्या होगा कि भाई जो समुद्री लाइफ है वो भी पूरी डिस्ट्रॉय होगी। तो यहाँ पे क्या था कि भाई जो यंग जनरेशन है ना वो अगर इस चीज़ को समझ ले कि हाँ भाई इस चीज़ से खतरा हो रहा है तो हो सकता है वो इस चीज़ को रोके और इससे जो है हमारी अर्थ बच जाए। तो ये जो था एक एक्सपीरियंस पूरा था। क्लियर? हाउ कैन अ विजिट टू द अंटार्कटिका बी एन एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस? ठीक है, ये देखो
2008 का है कि भई एंटार्क्टिका की जो विज़िट है वो एनलाइटनिंग कैसे हो सकती है, मतलब उससे आपको क्या-क्या सीखने को मिल रहा है, आप क्या-क्या जान रहे हो, जो आपको मतलब अच्छा काम करने के लिए आगे एनकरेज करे, ऐसा क्या था? बाय विजिटिंग द एंटार्क्टिका वी कैन अंडरस्टैंड द अर्थ पास्ट, प्रेज़ेंट एंड फ्यूचर। अगर एंटार्क्टिका आप जाओगे तो आप जो है मतलब बहुत ईज़िली स्टडी कर सकते हो एंटार्क्टिका में, क्योंकि हाफ अ मिलियन ईयर अगो के क्या है वहाँ पे, कार्बन सेडिमेंट्स हैं जिनसे आप पास्ट, फ्यूचर, प्रेज़ेंट सब पता लगा सकते हो। A visit there can teach the next generation to understand and value our planet। वहाँ की विजिट जो है, अब जो नई जनरेशन है उसको क्या करेगी, इनकरेज करेगी कि भाई प्लेनेट की वैल्यू कर लो अभी से, वरना ये छोटी छोटी चीज़ें कब डिजास्टर्स साबित हो जाएंगी पता नहीं चलेगा। Antarctica also holds within its ice cores half million years old carbon records which will help us to study climatic change by global warming। वही जो मैंने बताई वही बात है। Why is a visit to Antarctica important to realize the effect of global warming? सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है ना? सेम ऊपर और नीचे वाला जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सिमिलर है कि भाई एंटार्क्टिका अगर आप जाते हो तो वो क्यों इम्पोर्टेंट है ये चीज़, कि ग्लोबल वार्मिंग को के इफ़ेक्ट जो है वो रियलाइज़ करना क्यों इम्पोर्टेंट है। Antarctica is the perfect place to study the effects that global warming is causing. It is here that one can see the effect of melting glaciers and collapsing ice shelves and how this is likely to raise the water level in the sea and the ocean, as a result of which many low-lying regions will be submerged underwater। तो जो सबसे बड़ा कारण है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ा है उससे क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, आइस शेल्फ्स पिघल रहे हैं, एवलांच आ रहे हैं, मतलब हिमस्खलन आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वो सब समुद्र में जाके मिलेगा। समुद्र का लेवल इंक्रीज होगा और आसपास के जो भी एरियाज हैं जो ज़्यादा मतलब हाई नहीं है, लो लेवल पे हैं, वो सारे क्या होंगे, उसमें सबमर्ज्ड हो जाएँगे, उसमें डूब जाएँगे। क्लियर? हाउ इज़ अंटार्कटिका अ क्रूशियल एलिमेंट इन द डिबेट ऑन क्लाइमेट चेंज? ठीक है, अंटार्कटिका कैसे एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जब भी हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं उसके अंदर। So Antarctica is a crucial element in the debate on climate change because it is the only place in the world which has never sustained a human population and thus remain relatively pristine। ठीक है, ये इस एक ऐसी इकलौती जगह है जहाँ पे जो है ह्यूमन प्रेजेंस नहीं रहा है ज़्यादा, है ना, लोग नहीं रह पाए हैं यहाँ पे। मोर ओवर इट होल्ड्स इन इट्स आइस केव्स हाफ मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड स्ट्रेप्ड इन इट्स लेयर। देखो ये लाइन तो तुम याद कर लो, ये वाली पूरी लाइन तो तुम याद कर लो, ये अंटार्कटिका वाले चैप्टर में हर जगह आने वाली है बिकॉज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट। ये लाइन तुम याद कर लो, ये हाफ मिलियन वाली, है ना? द वर्ल्ड्स क्लाइमेट इज़ चेंजिंग फास्ट एंड इट इज़ एट प्रेज़ेंट वन ऑफ द मोस्ट हॉटली debated issues। Antarctica is the ideal place to study the effect of these environmental changes that it has a very simple ecosystem and lack biodiversity। ठीक है, ये क्यों ईज़ी भी क्यों पड़ता है, क्योंकि इस इकोसिस्टम बहुत छोटा-सा है और ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी भी नहीं है वहाँ पे। इफ ग्लोबल वार्मिंग मेक्स अंटार्कटिका वार्मर, इट विल हैव डिज़ास्ट्रस कॉन्सिक्वेंस एल्सवेयर। अगर ग्लोबल वार्मिंग ने अंटार्कटिका को कोल्ड से वार्म साइड पे ले आया, तो प्रलय आना निश्चित है। इस तरीके से देख लो, ठीक है? What do you think is the reason behind the success of the program Student on Ice? जो प्रोग्राम था जेफ ग्रीन का स्टूडेंट ऑन आइस वाला, वो तुम्हें कैसे लगता है कि सक्सेसफुल हुआ था, वो बताना है। तो द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस वाज अ सक्सेस बिकॉज इट ऑफर्ड अ लाइफ चेंजिंग एक्सपोजर टू द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स एट एन एज व्हेन दे कुड एब्जॉर्ब लर्न एंड एक्ट। ठीक है, देखो अभी हम जिस एज पे है ना, हम चीज़ें अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, उन्हें एब्जॉर्ब कर सकते हैं, सीख सकते हैं और उन पे एक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ क्या रही, सक्सेसफुल रही। It provided them with inspiring educational opportunities which would help them foster a new understanding and respect for our planet। ये क्या करेगा, उन्हें प्रोत्साहित करेगा, बढ़ावा देगा कि भाई ये जो देखो चीज़ें जो हो रही हैं, जो चल रही हैं, उन्हें रोक लो, अभी रोक लो, वरना सब कुछ आगे बर्बाद हो जाने वाला है। Why does Tisani Doshi call her trip to Antarctica journey to the end of the earth? Important question है ये। ठीक है? तिशानी जोशी ने अपना जो एंटार्क्टिका की जो जर्नी थी, उसको जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड क्यों बोला है, वो बताना है। व्हाट एक्सपीरियंस डिड शी हैव ड्यूरिंग दिस एक्सपीडिशन, और उनका क्या एक्सपीरियंस रहा था वो बताना है। तो तिशानी दोशी कॉल्स हर ट्रिप टू एंटार्क्टिका अ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बिकॉज़ शी क्रॉसेस 9 टाइम ज़ोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज़ एंड मैनी इकोस्फीयर्स टू रीच देयर। ठीक है? क्यों बोला था कि भई उन्होंने क्या-क्या किया था वहाँ पे, 9 टाइम ज़ोन्स पास किए, 6 चेक पॉइंट पास किए, 3 वाटर बॉडीज़ बदली और फिर काफ़ी सारे इकोस्फीयर्स बदले और वहाँ पहुँची। द एंटायर जर्नी टेक्स 100
100 आवर्स शी इज वंडर स्ट्रक बाय द इमेंसिटी एंड आइसोलेशन ऑफ द रीजन। ठीक है, और कितना टाइम लगा, 100 घंटों का टाइम लगा वहां पहुंचने में, कार, बस और एरोप्लेन और क्या था, जहाज था अकेडमिक क्लास की, उसका नाम याद रखना आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें करके वो वहां पहुंची और वो बहुत ज्यादा मतलब हक्की बक्की रह गई कि भाई कितना ज्यादा मतलब अलग है, कितना ज्यादा इसने सबको सबसे अलग रख रखा है खुद को। She is also relieved to see its expansive wild landscape and uninterrupted blue horizon. Antarctica provides young students like her with a platform to study changes in the environment. ठीक है, अब उनके एक्सपीरियंस की बात हो रही है यहाँ पे कि भाई एंटार्क्टिका जो है ना उसने क्या किया, इनकरेज किया उनके जैसे और भी यंग स्टूडेंट को कि भाई क्या है कि कैसा एनवायरनमेंट चल रहा है वहाँ पे उसकी स्टडी करने के लिए। द प्रोग्राम इज ऑल्सो लाइकली टू हेल्प देम डेवलप अ न्यू रेस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर आवर प्लानट। और ये प्रोग्राम क्या था, ये प्रोग्राम था कि भाई जो नई जनरेशन है उनकी वाली, वो ये चीज़ें देखें और समझे कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं और ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट कर रही हैं और उससे आगे क्या-क्या डिस्ट्रॉयशन हो सकता है। Antarctica is also the perfect place for them to study how little climate change can have big repercussion and how global warming and further depletion of the ozone layer can affect the Antarctic region. Antarctica बिल्कुल perfect place है ये चीज़ जानने के लिए कैसे छोटा सा भी climatic change जो है बड़ी सारी दुर्घटना ला सकता है ना? और द स्टडी ऑफ द अंटार्कटिका विल हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और अंटार्कटिका की स्टडी करके वो आराम से पूरी दुनिया का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब पता लगा सकते। तो सारे हमने क्वेश्चन एंड आंसर्स कर लिए, हर तरीके के जो भी इम्पोर्टेंट थे, जो भी प्रीवियस ईयर आ चुके थे, जो भी एमसीक्यू बेसिस पे आ चुके थे, वो सब करें। तुम्हें जो होमवर्क दिया वो तुम्हें करना है ना? और बस ये क्लास जो है आज यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।